प्रणाम सभी को। राम राम। आज हम बात करेंगे, हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था कि हर दिन नया जन्म और हर रात एक नई मौत होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो जीवन मिलता है और वो 24 घंटे का मिलता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी को नहीं पता, हम में से किसी को नहीं पता कि ये 24 घंटे में अगले ही पल में क्या हो जाएगा। तो हम बात करेंगे आज दो सूत्र जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही छोटी सी साधना, जिसको आपको करने में मिनिमम 5 से 10 मिनट में आप उसे कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में कहीं भटक रहे हैं, कहीं भटक गए हैं, हमें अपने कैरियर में भटका हुआ रहा है, हमें अपने रिलेशनशिप हमारा अच्छे से नहीं चल रहा है, तो हम इस दो साधना के जरिए, जिसको करने में हमें 5 से 10 मिनट केवल लगेगा, उसके जरिए हम अपने जीवन में मार्गदर्शन पा सकते हैं खुद से ही। तो आइए हम उस साधना के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी दो छोटी छोटी साधना है। तो पहला है आत्मबोध और दूसरा है तत्वबोध। आत्मबोध कैसे करना है, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, आत्मबोध। बोध मतलब जैसे कि गौतम बुद्ध को बोध हो गया था, बोध वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने तपस्या की थी, उसी तरीके से हर एक व्यक्ति को अपनी बोध होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो हमें कौन बोध कराएगा? हम खुद बोध कराएंगे ना। जब तक कि हम खुद अपने आप को नहीं जागृत कर सकते, जागरूक कर सकते, तब तक हमें कोई और दूसरा नहीं जागृत कर सकता। तो हमें अपनी आत्मा का बोध कराना है। इसको कैसे करना है? जैसे कि गुरुदेव ने कहा है कि हर रात नई मौत और हर दिन नया जन्म। तो जैसे हम सुबह उठ रहे हैं, तो सुबह उठते ही हमें अपने दोनों हथेली को ऐसे करना है और दोनों हथेली के बीच में जो चंद्रमा बनता है, ऊपर में कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। आप ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम जो दिन की शुरुआत करते हैं उसको हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में मोबाइल को टच करके नहीं शुरू करें, ना ही कुछ भी देखें। मोबाइल को अपने बेड से बहुत दूर रखें और उठते ही सर्वप्रथम आपको ये करना है। और शुरुआत के कुछ दिनों में आपको लगेगा कि इसे कैसे किया जाए, लेकिन आपको गारंटी देते हैं कि जब मैं भी बच्ची थी और मेरे पिताजी ने ये सब चीज़ें मुझे सिखाई थी, तो शुरुआत के कुछ दिनों में लगता है कि कैसे करें, लेकिन जब आप करने लगते हो ना, तो आपको हैबिट हो जाती है। अपने आप आपका आँख खुलने से पहले आपकी जो दोनों हाथ हैं वो आपके सामने आ जाएगी। तो आपको ऐसे करके उठते ही भगवान को धन्यवाद देना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमपिता परमात्मा कि मुझे ये नया जीवन मिला। क्या पता सांसें ना चलती, क्या पता सुबह हम देख ही नहीं पाते, लेकिन आज सुबह फिर से हमने सूर्य देखा। आज सुबह फिर से हम उसी कमरे में हैं, हमारे उसी परिवार के बीच में हैं। सब कुछ ठीक है, हमारा हाथ ठीक है, पैर ठीक है, आँख ठीक है। तो इन सब के लिए सुबह उठते ही हमें भगवान जी को धन्यवाद देना है। आप ईश्वर को मानते अच्छी बात है, लेकिन कोई तो शक्ति है। अगर नहीं भी मानते हैं तो कोई तो शक्ति है जिसने आपको सही सलामत आज भी उठा दिया। उस परमपिता सर्वशक्तिमान को धन्यवाद कहें। ये धन्यवाद, ये ग्रैटिट्यूड ही आत्मबोध साधना है। बस छोटी सी साधना है। इसको आप 5 मिनट में करें, 10 मिनट में करें, 15 मिनट में करें, ये आपके ऊपर है। इसके बाद आप चाहो तो आगे आप धरती माता पे पैर रखने से पहले आप अपने दोनों नोस्ट्रल को, आप अपने नाक में देखोगे कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है, और आपकी जिस साइड का, अगर लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, जिस साइड का स्वर चल रहा है, ये एक स्वर विज्ञान होता है। तो जिस साइड का आपका स्वर चल रहा है वही वाला पैर पहले धरती पे रखोगे और धरती माता को प्रणाम करोगे। क्यों? क्योंकि हमारा देश ऐसा है, भारत की, हम यहाँ पे भारत माता कहते हैं, धरती माता कहते हैं। तो धरती माता को प्रणाम करके बोलोगे कि उन पे हम दिन रात चलते हैं, उन पे न जाने कितने उनके बच्चे हैं, कितना कुछ है धरती पे, और वो सहती हैं और वो हमें निरंतर पोषित, पालन पोषण करती हैं। तो उनको भी थैंक यू बोलना बनता है ना। तो हम धरती माता को थैंक यू बोलेंगे, और उसके बाद घर के सभी बड़ों को आप चाहो तो प्रणाम करो। और अच्छी बात है, काम पे जाओ, स्कूल जाओ, और कहीं भी आप जा रहे हैं तो घर के बड़ों को प्रणाम करके जाएं, और अपनी रूटीन उसके बाद शुरू करें। सबको थैंक यू बोलने के बाद, प्रणाम बोलने के बाद, और
आप चाहो तो अपने टेबल पे, अपने बेड के पास एक डायरी पेन भी रख सकते हैं और पूरे दिन का आपका क्या रूटीन है वो भी शॉर्ट नोट्स में या फिर एक स्टिकी नोट्स या फिर छोटा सा पॉकेट डायरी जो होता है उसको अपने पॉकेट में रख सकते हो। उस पे एक कीवर्ड में अपने जो रूटीन है उसको लिख करके आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, ताकि जो आपको ये 12 घंटा, ये 24 घंटा का जो वक्त मिला है उस एक एक वक्त को आप अच्छे से जी सकें। कहते हैं ना कि जियो तो हर पल ऐसे जियो कि जैसे कि आखिरी हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले ही पल में क्या होने वाला है। तो क्यों ना हम एक एक पल को इस तरह जिए कि अगर शाम होते होते हमारा अंतिम वक्त भी आए तो हमें लगे कि हमने जी लिया अपनी मर्जी का ज़िंदगी, कोई पछतावा ना हो। तो दोस्तों, ये रही हमारी आत्मबोध की साधना। बहुत छोटी सी साधना है। आपको उठते ही सबको थैंक यू बोलना है। सर्वप्रथम भगवान को, सर्वप्रथम अपनी आत्मा को थैंक यू बोलना है और अपने आप को आभार करना है। ठीक है, ये हमारी आत्मबोध साधना है। अगले वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे कि तत्वबोध की साधना क्या होती है। तब तक के लिए आपको प्रणाम, नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।